हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बुक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार के अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको कौन सी बुक को पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केबीसी नैनो। ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका केबीसी नैनो है, ये प्रीलिम्स के लिए भी आती है और ये मेंस के लिए भी आती है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स की बुक देख कर लेनी होगी। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका केबीसी नैनो का मेंस का भी बुक आता है, तो वो आपको मेंस में आपको हेल्प करेंगे वो बुक। तो ये बुक का मैं आपको 3-4 एडवांटेज देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बिहार के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे जो आपको ये स्टार्टिंग में आपको 4-5 पेज मिलेंगे। ये इस टाइप के पेज जो है ये 4-5 पेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहीं से आपके ये 4 या 5 पेज जो है इसमें यहीं से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अगर गलत बोल रही हूँ या कुछ और बोल रही हूँ या फिर व्यू बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को स्टॉप कीजिए और जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से कम ये जो 4-5 पेजेस है इसी में से कम 4 क्वेश्चन आपके आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप नहीं आए होंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। कोई इतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताएगा। बुक के बारे में सब कोई तो बताता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो छोड़कर मत जाएगा। ये पेज के मैं बारे में बात कर रही हूँ। ये जो 4-5 पेज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कम क्वेश्चन 4 जरूर पूछे गए हैं। 5 पेज 4 क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से आप जाइए, स्टॉप कीजिए और जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मिलाइए। प्रीवियस ईयर क्या, अभी जो 67 बीपीएससी जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट सितंबर में, तो आप उसी से आप जाकर क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। एक सेकेंड रुकिए आप। सबसे पहले तो बिहार का भूगोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी, जल, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सारे भूगोल के बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर बिहार का राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में। तो बिहार का इतिहास, जो प्राचीन कालीन बिहार है, मध्यकालीन बिहार है और आधुनिक काल है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक तो है इसमें सब, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वही मैं आपको बस बता रही हूँ। फिर वन्य जीव एवं अभयारण्य है, बिहार में कहाँ कहाँ है, ऊर्जा है, संसाधन है, फिर जनगणना है, बिहार का अर्थव्यवस्था है। यही से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये कंप्लीट आपको कर लेनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले बिहार से क्वेश्चन जो थे वो कम पूछे जाते थे, लेकिन अब 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहा है, करंट अफेयर्स में भी और बिहार स्पेशल में भी। तो आप लोग को बिहार स्पेशल बिल्कुल करके जाना है। मैं एक और वीडियो देख रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि आप सिर्फ 3 बुक पढ़िए और पास हो जाइए एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बिहार स्पेशल तो कवर करना ही है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। देखिए, हर साल कभी हिस्ट्री में क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है तो कभी पॉलिटी में क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है, कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है। तो आपको अगर कोई भी सेक्शन से अगर आप छोड़ कर गए हैं, मान के चलिए आप ज्योग्राफी अगर नहीं पढ़ कर गए हैं और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तब तो आप कट ऑफ के आसपास से रहकर फिर रुक जाइएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग सारे बुक को टाइम दीजिए। अगर आप टाइम दीजिएगा तो एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ 2 बुक पढ़कर चल जाइएगा तो एग्ज़ाम में पास नहीं कीजिएगा, कुछ ना कुछ नंबर से छूट ही जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सारे बुक को पढ़ के जाइए, सब बुक को समय ज़रूर दीजिए, तभी जाकर आपको
आपका प्रीलिम्स जो होगा वो क्लियर होगा, देन आप मेंस देने के लिए आप तैयार हो पाइएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे आपको, जो मैं बुक के बारे में आपको बताई, KBC नैनो के बारे में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो और एग्ज़ाम में भी ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाने में रहेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाएगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए होंगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।